दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के डेली न्यूज के एनालिसिस में 22 मार्च की जो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से समझाई जाएंगी, जरूरी तरीके से। बाद में आप इसके मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज देखिए, आपको भी पता होगा, सुबह से न्यूज में आ ही रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात आती है कि इनको किस चीज के लिए गिरफ्तार किया गया है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो चीजें होती हैं, आपको इससे संबंधित सबसे जरूरी चीज याद रखनी है। एक PMLA, PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। इनको इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन पे शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हुए हैं, जिसको लेकर इन्हें 9 बार समन भेजा गया था ईडी के द्वारा, परंतु इन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो आज हाई कोर्ट ने जब ये कह दिया कि हम इनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाएंगे, तो ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली है, देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। काफी लोग इसको ये बोल रहे हैं कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी जो है अपने विरोधियों को जेल में डालने का प्रयास कर रही है, जो पर्सनली मुझे लगता है बहुत ही बेवकूफी भरी बात है, क्योंकि केजरीवाल जी ने पर्सनली कभी भी उनका विरोध नहीं किया है, जो आगे चल के इनके समर्थक बन सकते थे। आइए अब अगली न्यूज पढ़ना शुरू करते हैं। ये व्यक्ति आप सभी को पता होगा कौन है, इनका नाम है कॉमेडियन कुणाल कामरा। कॉमेडियन कुणाल कामरा जी आज बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा केस जीत लिया है। देखिए हुआ क्या है कि आज दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहला ये हुआ है कि आप सभी के व्हाट्सएप पे एक प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आपको लेटर आया होगा, पीएम मोदी जी का, ठीक है, जिसको कई लोग पोस्ट भी कर रहे हैं। मेरे बेवकूफ दोस्त, मेरे पर्सनल बेवकूफ दोस्त जो पोस्ट कर रहे हैं वो मेरे बेवकूफ दोस्त नहीं है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं ना कि अब हमने जो जो किया आप उस पर अपने विचार दीजिए। तो चुनाव आयोग ने, किसी और ने नहीं, सरकार के ही चुनाव आयोग ने इन पे रोक लगाई है इस चीज के लिए कि आप ये सब करना बंद करिए। दूसरी चीज, कुणाल कामरा जी ने और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक करके संस्था है, उसका नाम ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उन्होंने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी कि एक कानून है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसमें 2023 में 2023 में एक संशोधन कराया था कि संशोधन ये था कि अब हम जो सरकार है उसने सभी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, हालांकि ये मेटा की ही है, और सभी सोशल मीडिया कंपनियों को ये आदेश दिया था कि सरकार के खिलाफ कुछ भी फर्जी, मैं कीवर्ड यहां बोल रहा हूं, फर्जी जानकारी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं जानी चाहिए। तो इन लोगों ने केस ठोका था कि भाई फर्जी के नाम पे तो आप हमारी कॉमेडी रोक देंगे, आपके खिलाफ अगर हम कुछ बोलेंगे तो आप वो भी रोक सकते हैं, क्योंकि आप भी जो अपना डेटा है उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको तो आप तो सब कुछ फर्जी बोल सकते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में यह फैसला दिया है कि जी बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो FBI की तो जो इसे हम लोग फैक्ट चेक इकाई बोल रहे थे अभी तक, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अगली खबर पढ़ते हैं। इससे संबंधित जो नोट्स हैं हैंड रिटेन, वो आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। अब एक खबर ये देखो, अभी हुआ क्या है, USA ने जो है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूं जरा, ड्रॉ करके पीला कलर करते हैं अपन, ठीक है। कलर जो है अपना पीला नहीं है, तो हरा कर लेते हैं। USA ने जो है, अरे ये तो और नहीं दिख रहा है, और को चलो फिर लाल ही रखें और क्या बताएं। USA ने जो है अभी अभी हमको अपने USA के जो विदेश मंत्रालय है, सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम इसे पूरी तरह से भारत का हिस्सा मानते हैं। तो ऑब्वियसली भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आप अक्साई चीन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, पर उससे संबंधित जो आपको याद रखना होना चाहिए वो सबसे जरूरी है, एक करके सेला टनल, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 7 मार्च को, अभी इसी 7 मार्च को हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं वो गए थे अरुणाचल प्रदेश। वहां
लगभग 25,000 फीट ऊपर। कितने फीट ऊपर? 25,000 फीट ऊपर, सॉरी 13,000 फीट ऊपर सेला सुरंग का उन्होंने उद्घाटन किया है, जो तवांग को वेस्ट को जो तवांग जिला है जो अरुणाचल प्रदेश का, उससे बाकी जिलों से जोड़ने की एकमात्र टनल है, जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। आओ अब आगे पढ़ते हैं। अब ये दो लोग कौन हैं, आपको कोई आइडिया नहीं होगा, तो देखिए ये जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं RN रवि, तमिलनाडु के राज्यपाल। और ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है के पोनमुड़ी। ये द्रविड़ कड़गम DMK के नेता हैं, जो मंत्री परिषद की शपथ लेने वाले थे। और हुआ क्या है कि हमारे जो पोनमुड़ी साहब हैं, इन पे चल रहा है केस, जिसमें इन्हें 3 साल की सजा का प्रावधान भी मिला हुआ है। अब उस पर रोक लगाई गई है मद्रास हाई कोर्ट ने। ठीक है, वो केस इन पे चल रहा है आय से ज्यादा संपत्ति का। जितने भाई दिखा रहा उससे ज्यादा पैसा मिला है, तो सब 3 साल का सजा ठुका हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ, पर हाई कोर्ट ने अभी उस पर लगा रखी है रोक। तो जब ये राज्यपाल जी हमारे जो हैं RN रवि, इनके पास गए कि साहब जब तक रोक लगी हुई है तो दोष सिद्ध पूरी तरह से तो हुआ नहीं है, तो हमको मंत्री बनना है, तो हमारी शपथ दिलवाइए। तो इनने कहा नहीं दिलवाएंगे, जाओ। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये महाराज गए कि सर देखिए ये हमारी शपथ नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें चिल्लाया कि शपथ काहे नहीं दिलवा रहे हो। तो अब ये देखो, इनको 2 दिन का समय दिया गया है कि शपथ दिलवाइए। तो अब देखिए 2 दिन में क्या होता है। वैसे दिलवा तो ये देंगे, क्या ही रोक लेंगे जब संवैधानिक अधिकार है। अगली बात, एप्पल के बारे में सबको पता है, खाने वाला नहीं, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं। एप्पल आईफोन की इस 11 महीने जो भी वित्तीय वर्ष के हुए हैं, उसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आईफोन बनाए गए हैं भारत में। विश्व का जितना भी एप्पल का आईफोन बनता है, उसका 12% अब भारत में बन रहा है। ये सब कुछ आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अभी आप बस सुनिए। 12% केवल भारत में बन रहा है, अच्छी बात है। 3 साल के अंदर अंदर जो लक्ष्य पाना था, अब वो हर साल पाया जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे का बेसिक क्या है? बेसिक है PLI, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। ये जो स्कीम भारत सरकार ने चलाई थी, उसके कारण ही ये सारे काम हो पा रहे हैं। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, जो 5 से 10% का इंसेंटिव है, उनकी सेल्स पे जो भी मैन्युफैक्चरर लोग इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे उनको दिया जाएगा। जो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है, 10%। यार तुमको अगर सेल्स में इंसेंटिव मिला जा रहा है तो कितना ही बना डालोगे। ठीक है, तो इसका यूज करके ही हमारे एप्पल और लोग भी जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे हैं। अब आइए, आपकी स्क्रीन पे एक व्यक्ति दिख रहे होंगे। ये व्यक्ति कौन है? इनका नाम है नवीन जिंदल। मिस्टर नवीन जिंदल, जो जिंदल स्टील वर्क दिल्ली कैपिटल देंगे, आपने देखा होगा, उनकी जर्सी लगा रहता है। बेंगलोर जो FC बेंगलुरु है ISL में, उनकी जर्सी पे भी लिखा रहता है, उसके मालिक हैं ये। इनको भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इतना सा याद रखने से ज्यादा नहीं मिल रहा है। भारतीय इस्पात संघ क्या है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि उससे संबंधित एक न्यूज और भी है। और वो न्यूज क्या है? न्यूज कुछ ऐसी है कि अभी पेरिस में, कहां पर? पेरिस में हो रही है हमारी ग्लोबल मनी वीक, जिसमें हमारे गए हैंगे RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन। तो उन्होंने कहा है कि भैया जैसे भारतीय इस्पात संघ है और भी सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस हैं विभिन्न उद्योगों की, उनको और अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि हमें और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत सरकार की या सांविधिक अथॉरिटी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज, उनको ना बार बार कूदना पड़े। जैसे सेबी हो गया, इरडा हो, इनको ना कूदना पड़े। इसीलिए आप लोग खुद ही अपने आराम से सब काम करा करिए। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? देखो, मतलब इसका ये होता है, एक होता है मंत्रालय। ठीक है, मंत्रालय से कोई नीति बनेगी, मंत्रालय की नीति कहां जाएगी? उसके अपने जो नियामक होते हैं, जैसे सेबी। ठीक है, जैसे सेबी के पास जाए, सेबी उसको फिर जो है हमारे
क्या कहते हैं, इनके यही जो अपने सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा जो भी शेयर मार्केट का, उसको भेजेगा, और वो जो कंपनी जो शेयर मार्केट में काम करती हैं उनको उसका डायरेक्टिव भेजेगी। तो इस प्रक्रिया में जो तीसरा पोर्शन है ये उसकी बात हो रही है। उसी में से एक है भारतीय इस्पात संघ, जिसके हमारे नवीन साहब बने हैं अध्यक्ष, जिंदल स्टील वर्क के। ये आर्सेनल मित्तल के जो हमारे थे उनको हटा के बने हैं। आइए अब अगली स्क्रीन पे चलते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी थी पहले 44, अब हो गई है 38। सुधार आया है, और सुधार आए इसके लिए हमारे जो भारत सरकार है उसने जो पूरा लॉजिस्टिक मंत्रालय और उससे लॉजिस्टिक के जितने भी मंत्रालय संबंधित है, जैसे रेलवे है, पोर्ट है, जहाजरानी, इन सबके अधिकारियों को भेजा है वर्ल्ड बैंक के पास, जो अभी इस समय है वो एक हफ्ते की टूर पे, कि भैया उन्हें समझाओ कि 38 रैंक तुमको, हम पिछले बार 44 थे, इस बार 38 हो गए हैं, अच्छी बात है, और अच्छा रैंक भैया मिले, हमने काफी काम किया है। और उसमें उन्होंने कहा कि भैया गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में उनको बताना कि हम भैया कितना काम कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही सब उनको भेजा गया है। गति शक्ति मास्टर प्लान बेसिकली ये है कि पूरे देश में थल, जल और वायु तीनों तरीकों से जो भी लॉजिस्टिक के काम होंगे उन सभी में एक मास्टर प्लान बना के उनको इंटीग्रेट करना है। भारतीय लॉजिस्टिक नीति भी आई है उसके लिए, आपको बस इतना याद रखना है। इससे संबंधित जो ये नोट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, अभी उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। एक और चीज जो मोदी साहब ने या भारत सरकार ने कहा है कि हम की बिरला को बताइए, जिसको कहते हैं लॉजिस्टिक डेटा बैंक। देखिए होता क्या है कि हमारे कोई रेलवे, अभी हम रेलवे का यूज कर रहे हैं अपने माल ढुलाई के लिए, उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमको पोर्ट के बारे में कोई आइडिया ही ना हो कि कैसे करना है जहाजों का इस्तेमाल, तो एक लॉजिस्टिक डेटा बैंक बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? लॉजिस्टिक डेटा बैंक। इसमें आप ये देख पा रहे होंगे रोड, आईसीडी, रेल, पोर्ट, इन सबका जो डेटा है वो एक डेटा बैंक में जाएगा, और उसमें आप जब रजिस्टर करेंगे तो उस पोर्टल से आप इन सबकी जानकारी ले पाएंगे। अगली बात, जो सबसे आखिरी बात है आज की, उसको कहते हैं यूलिप। मोदी साहब ने नहीं बल्कि भारत सरकार ने भी एक ही बहुत बड़ी चीज की है, जिसको कहते हैं यूलिप, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ठीक है, जो जो हमारी लॉजिस्टिक की चीजें हैं, जो जो सॉफ्टवेयर हैं, जो जो मंत्रालय हैं, उन सबका एक पोर्टल बनेगा यूलिप नाम से, जिसपे वो सभी लोग इंटीग्रेटेड रूप से जानकारी सबको देंगे। इसमें आज के जमाने में लगभग 1000+ कंपनियां ऑलरेडी जुड़ गई हैं जो इसका लाभ ले रही हैं। ठीक है, तो आज की रिपोर्ट के मामले में ये हल्का रिपोर्ट हमने आपको समझाया, बाकी आप डिटेल पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं। धैर्य बनाए रखिएगा और सपोर्ट करिएगा। अब ये डेली वीडियो बनेंगे, डेली पीडीएफ्स आएंगे, और मेरी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी होगी, धीरे धीरे ही सारे काम अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, अभी तक की प्रॉब्लम पर्सनली ये रही है कि हमको लगता था कि कंटेंट पे फोकस करो और उसको अपलोड कर दो तो सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं, पर हम समझ गए हैं कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी पीपीटी और स्किल अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट तो उसमें अच्छा डल ही रहा है, फिर आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, फिर आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिर आपका एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, इतना सब अच्छा होना चाहिए। तो अभी हम उसके एक ही पक्ष पे फोकस कर रहे थे, धीरे धीरे बाकी पक्षों पे भी फोकस होगा। आप बस सपोर्ट बनाए रखिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आप डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकें और अपने डाउट भी पूछ सकें कि किसी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। धन्यवाद।